हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2.5 × 10⁻⁴ meter per second. If the electron density in the wire is 8 × 10⁻28 per meter cube, calculate the resistivity of the material of wire. तो बेसिकली इसमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है किसकी? वायर की, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है और कुछ गिवन हमें वैल्यूज दिए हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे इन गिवन वैल्यूज से? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज दिए हुए हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखा जाए तो पोटेंशियल पहले दिया हुआ है, V = 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, ड्रिफ्ट स्पीड दी हुई है, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है कितनी, Vd 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। If the electron density का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है तो सेम फॉर्मूला वही वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि हम पिछले सेक्शन में पढ़े थे। I = NEA/VD, यही इस्तेमाल करते हैं। I को हम लिख सकते हैं V/R = NEA/VD। R को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, V = NEA/VD × R। अब R की जगह पे लिख सकते हैं, R का फॉर्मूला में पता है ना क्या होता है, R = ρL/A। ये वैल्यू आप पुट करते हैं, V = NEA/VD × ρL/A। अब देखिए एरिया A से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारी वैल्यू, V = NEVD ρL, यही बचेगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना रो है, रो ही निकालना है हमको भाई, यही तो निकालना है रेजिस्टिविटी। देखिए इसको रो से डिनोट करते हैं और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी आप कह सकते हैं। तो अगर रो की वैल्यू यहां से निकालें, यहां से क्या फॉर्मूला निकल जाएगा देखिए जरा, तो रो = हो जाएगा V/ में क्या किया जाएगा, NEVD × L, NEVD × L, यही आएगा। अब देखिए सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और रेजिस्टिविटी आपकी निकल जाएगी। तो देखिए रो = V की वैल्यू 5/ में, N की वैल्यू क्या है 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये E की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19। आपकी Vd की वैल्यू दी हुई है 2.5 × 10⁻⁴ और L की वैल्यू दी हुई है 0.1। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो यहां पे, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके जितनी वैल्यू आएगी वही रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब कैलकुलेट करने तो सभी बच्चों को आएगा, इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी आपकी वैल्यू आई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट सभी बच्चे कर लेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस एंड इक्वल थिकनेस, व्हिच वायर इज लॉन्गर। तो इसमें कुछ बातें दी गई हैं कि हमारे पास 2 वायर है, कॉपर का एक मैग्नीन का, उसमें रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे सेम है और उसकी थिकनेस जो उसकी मोटाई है वो इक्वल है। तो दोनों में से लॉन्गर यानी लेंथ में ज्यादा कौन होगा, कौन लंबा होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसमें ये जानना है कि मैग्नीन क्या है, मैग्नीन वायर क्या है। तो अलग अलग मेटल्स को जब पिघला करके एक में मिक्स किया जाता है तो उसका एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो जब अलग अलग मेटल्स को पिघला करके आप बनाते हैं किसी एक नए मटेरियल को तो उसको एलॉय बोला जाता है, जैसे मैग्नीन। तो जो एलॉय होता है
उसकी जो रेजिस्टेंस होता है अदर मेटल्स के कंपैरिजन में काफी अधिक होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसकी जो रजिस्टिविटी होगी मैग्नीन की, यहां पे क्या याद रखना आपको, जो रजिस्टिविटी होगी मैग्नीन की वो ऑलरेडी बहुत अधिक होगी किससे, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर से। ये याद रखना है आपको। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस मैग्नीन का है और जो रेजिस्टेंस कॉपर का है वो हमारा एक बराबर है, और थिकनेस भी उसकी क्या है, बराबर है। थिकनेस बराबर है तो उसका एरिया भी बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल थिकनेस का है, ठीक है। यहां पे तो अगर देखा जाए आर को हम कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू एल अपॉन में ए। तो ये किसके लिए, मैग्नीन के लिए है, मैग्नीन के लिए है। दोनों का थिकनेस इक्वल है तो एरिया आपका इक्वल होगा। तो रो ये कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए लेंथ, और ए आपका उसी तरीके से। तो ए से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई दोनों का इक्वल थिकनेस है तो एरिया भी बराबर होगा। अब क्या आ जाएगा, अगर इसको निकाला जाए तो रो मैग्नीन अपॉन रो कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन में लेंथ ऑफ मैग्नीन, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं समझने के लिए, समझ में थोड़ा सा अच्छे से आएगा आप लोगों को, ठीक है। बस इसको इधर कर दिया है। करने का रीजन क्या है, ये है कि मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका बड़ा है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा रेशियो जो होगा 1 से बड़ा ही होगा, 1 से अधिक होगा। तो अगर ये पूरा रेशियो 1 से अधिक होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 के बराबर तो हम लिख ही सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं ना इस वाले पार्ट को। तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये 1 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो जो बात यहां निकल के आएगी इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेंथ ऑफ कॉपर जो होगी वो बड़ी निकल के आएगी लेंथ ऑफ मैग्नीन से। तो हमें यहां पे क्या समझ में आया कि जो लेंथ है कॉपर मटेरियल की, कॉपर वायर की जो लेंथ है वो बड़ी आएगी किससे, लेंथ ऑफ मैग्नीन से। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो आज की अगर वीडियो, आज का क्लास, आज के न्यूमेरिकल्स आज सभी बच्चों को अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।